हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए बड़े मियाँ साहब और मरियम नवाज। मियाँ साहब, आपको जमानत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन शेर आया। मियां साहब 1000 बकरा ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਹੀ 1000 ਬੱਕਰਾ। 1000 ਪਾਵੇ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ। ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿयां साहब, आपको 21 खड्डा, 21 लाल बोटियां ਤੇ 21 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ सलाम कहती है। ये ना 21 जुबाना भी सलाम दे रही ने। जो चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। मियां साहब, जेल च रह के इनकलाब 2 बादशाह हो गए हो। हाय हाय मियां साहब, मैंने कहा नेल्सन मंडेला और मोहसे तुम को पीछे 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 छोड़ दिया। शुक्रिया शुक्रिया। हाय 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 वाह वाह मियां साहब की जेल दे विच मियां नवाज शरीफ तो मियां नून मीम हो गए। ओ मियां तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार। 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 ओ मियां तेरे जान सा। मियाँ साहब, आपको और नून लीग के कारकुनान को जमानत की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। लेकिन क्या आपसे 6 हफ्ते बाद फिर से मुलाकात कोर्ट लखपत में ही होगी? बड़ी कूड़ लगी है कुड़िया, ऐसी गल करने वाली है। देखिए, पहले सीधी सीधी मुबारक, उसके बाद फिर 1.5 महीने का कह के दोबारा दिल नु घबरा पो आता है कुड़िया। मोहतरमा हिना नियाजी साहिबा, आप तो मियाँ साहब के मुखालिफिन की जुबान बोल रही हैं। इस लहजे में तो आप जमहूरियत के खिलाफ बात कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, मरियम पीछे छोड़ गई है, पीछे पीछे छोड़ गई है। हकूक़े नस्मा की अलंबरदार बन गई। लो सुन लो ख्वाजा साहब, हकूक़े निस्वा की नहीं, अभी तो वो वालिद के हकूक की बात कर रही हैं। तुम्हें मैनू कूड़ ही लगा, कूड़े वाले ड्रामा। 6 हफ्तियां दी रिहाई तो घबराए ने मियां साहब। इंशाल्लाह ताड़ी रिहाई दी सिल्वर जुबली भी होनी है, प्लैटिनम जुबली भी होनी है, जी गोल्डन जुबली भी होनी है। ऐसे अजल लंदन च जाके फिल्म रिलीज करनी है। बहुत अच्छे, मेरी बीमारी नु फिर मेट्रोपोल सैन में चला दे। मैं क्या मियां साहब, ए कोट लखपत जान तुहाडे दुश्मन हनूज कोट लखपत दूर अस्तम। यार टोपी भी चेंज कर, पिंडां च चूरन बेचण वाला लग रहे हैं। दुश्मन जान जेल च ते दुश्मन ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ जी। मियां साहब, आपने इन 6 हफ्तों में ना ही मिठाई खानी है और ना ही हरीसा खाना है, ना ही पाए और खद्दे खानी है। बहुत अच्छे, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਨਖਰੇ, ਓਏ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ। मियां साहब नु खान दे, जो खांदा यार तेरे भल्ले खान दे। ओ मियाँ साहब खाएंगे नहीं तो बड़े कायद कैसे बनेंगे? बहुत अच्छे, कूड़ा दा पूरा टोला ही सटाया है मैं। तो मैंने इससे ज्यादा और क्या बड़ा होना है। 68 ईयर ओल्ड तो मैं हो चुका हूँ। मियाँ साहब जी, आपने जज्बाती तकरीर नहीं करनी, ठीक है। और हुकूमत के खिलाफ तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। मैंने हुकूमत के खिलाफ तब तक नहीं बोलना जब तक मेरा नाम भी ECL से ना निकल गया। जिंदगी मियां साहब दी तलक जिंदगी हुई जान रही है, और जेल च भी परहेज ते बाहर भी परहेज। ओए आग लगे तेरी जिंदगी को। ओ मियां साहब अब आ गए, अब ये हम ही में रहे। मियाँ साहब, इन 6 हफ्तों में आपको मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाने की इजाजत नहीं है, तो क्या सोचा है आपने? हिना नियाजी, वही सोचा है। वो जो कहते हैं ना, ये 6 हफ्ते जिन्हें तू गिरां समझता है, दिलाता है आदमी को कोट लखपत से निजात। मियाँ साहब, जश्न बहारा की भी सिर्फ 10 छुट्टियां होती हैं, आपको तो 1.5 महीने की हुई हैं। अरे अरे कम सिन होस्ट, मुझे जश्न बहारा की नहीं, जश्न बुखारा की छुट्टियां मिली हैं।
मियां साहब बिलावल के ट्रेन मार्च का सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ है, क्या कहते हैं? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। मियां साहब इधर बिलावल ने ट्रेन मार्च शुरू किया, इधर आपकी जमानत हो गई। नहीं 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 गुड़िया नहीं, इस ट्रेन मार्च का फायदा बिलावल के बाबा जानी को होगा। आप देखें, मैंने भी गिरफ्तारी से पहले एक रैली निकाली थी जीटी रोड पे। हाँ जी मियां साहब, हमें याद है, जिसमें आपने चीख चीख के कहा था, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और देखो मुकद्दर, आज तक नहीं पता चला मुझे क्यों निकाला। आप बड़ी मुश्किल इंज करके बाहर आए हैं, खून ना कितने कोई डायलॉग बोल देना। कर बेवकूफा, बात मैं ये कर रहा था कि बिलावल के बाबा को फायदा होगा। मैं तो अपने भतीजे, जान से प्यारा भतीजा, सोने गुलाब के फूलों जैसा भतीजा, उसको सिर्फ इतना ही कहूंगा, बेटे कीप इट अप, लगे रहो, ऐसे करोगे तो बाबा बच जाएंगे। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमानत के फौरन बाद अब जोक दर जोक में आ गए। नहीं, फौरी तो मैं नहीं आया, पहले जेल से मैंने सारी अपनी चीजें पैक की, रोटी वाले डब्बे, ब्रश, 3 हफ्ते वाला वही प्याज, कपड़े, जुतियां पैक करके फिर आपके शो में आया हूँ। हाँ मियां साहब, मुझे अपना बुरश देकर अनमोल कर। इन्हें को मेरे बुरश की इज्जत नहीं करनी, अगों कट के इन्हें नाला पानी बना लेनी है। मैं इन लोगों को जानता हूँ। और रही बात आपकी हिना जी, शुक्र है दुनिया में कोई तो ऐसा न्याजी है जो मेरे ख्यालात को समझते हुए मुझे इजहार ख्याल का मौका देती है। मियां साहब आपकी कैफियत दूसरा न्याजी भी समझता है, लेकिन आपको इजहार ख्याल का मौका नहीं देते। सुन लो इमरान न्याजी, तुम जितना मियां साहब को दबाओगे, मियां साहब उतने बड़े लीडर बन के उभरेंगे। हाँ, मैं क्या, खुदा दा खौफ करो ते इन बातों को कंट्रोल करो, इन्हीं बातों से तो वो ज्यादा तप जाता है। प्लीज एक दिल के मरीज के सामने ऐसी बातें मत करें। देखें कितना ख्याल है इनको मेरा और मेरे मासूम से दिल का। मियां साहब आपकी दवाई का टाइम हो गया है। आए, काश है ना मुझे कभी कोई ये भी कहे कि मियां साहब आपकी पक्की पक्की रिहाई का टाइम हो गया है। ओ यार, 6 हफ्ते बड़ी छेती गुजर जाने ने। कारकुनान हाथ चुको। हैंड साहब, हैंड साहब। ਤੁਹਾਡੇ को निशाने नहीं लाने, दुआ वास्ते हाथ चुको, क्योंकि 1.5 हफ्ता छेती गुजर जाना है। दुआ करो, ऐ ऊपर वाले, हमारे कायद को बचा ले, हमारे कायद को बचा ले, पाकिस्तान पे अपनी रहमतें फरमा, पाकिस्तान पे अपनी रहमतें फरमा, और हमारे कायद को लंदन पहुंचा। हमारे कायद को लंदन पहुंचा। आमीन आमीन। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मियां साहब आप किसको लव यू बोल रहे हैं? सामने तो आपके कैमरामैन है। बहुत अच्छे, वही कूड़ दी कूड़ ही लगी हैं। ये वही कैमरे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों तक हमें पहुंचाते हैं। तेरे नालों ज्यादा टेलीविजन जर्नलिज्म ते मैनू आंदी है। मियां साहब आपको टेलीविजन जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे से आती है और जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे से आती है, इसलिए तो आपके मुखालिफिन कहते हैं आप मीडिया हैंडलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। बेहतरीन क्या क्या मतलब? देखो है ना, ये बिल्कुल सरासर इल्जामात हैं, ये बहतान तराशी है। देखिए, अगर मेरे पास आके कुछ शरीफ शुरफा, एंकर, सहाफी बैठ के बेचारे चाय का कप पी लेते हैं, वो भी अपनी मर्जी का, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई कावा पीता है, कावा। मियां साहब कावा कोई ऐसे नहीं पीता, पहले खाबे खाता होगा तो तब कावा पीता होगा। वो खाबे तो पहले भी पी लीदा कूड़े, ताकि ज्यादा भूख लग जाए। कहने का मतलब है वे कि अगर सहाफी बेचारे इकट्ठे होके आ जाते हैं जी, तो तुम ही आके कताइयां, बिस्किट, केक, रस खा लिया कर। गरीब परवरी और शिकम परवरी, हाँ जी, जैसी नून देख में होती है कहीं नहीं होती। जी ओए जी, सोरश कश्मीरी दिया गड़बिया। आई लव यू टू।
मियां साहब ज्यादा उच्चे हो के आई लव यू टू ना कहो। क्यों? सामने कोट लखपत जेल दा गेट जे। मियां साहब, खान साहब का कहना है कि मियां साहब को किस कानून के तहत बैरूने मुल्क जाने की इजाजत दे दे? न्यूटन के कानून के तहत। न्यूटन के कानून के तहत? उसी ने कहा था ना, हर अमल का रद्द अमल होता है, और हमें भी रद्द अमल के तहत इजाजत दे दी जाए। मियां साहब की हालत बहुत सीरियस है। हाँ जी। अगर इनको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हाँ जी, बल्कि नहीं जी, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो होंगे जो ये जिम्मेदारी हुकूमत पे डालना चाहते हैं। और देखो मियां साहब, हाँ? नाले ताड़ी लंबी उम्र दियां दुआवां कर रहे ने, हाँ, हाँ। ते नाले इन्हां नूं हुकूमत ते पाउण दी कोई मुद्दा भी चाहिदा। बिल्कुल हाँ जी मियां साहब, जे दुआ कर भी रहे ने ते तुहाडी लंबी उम्र ਲਈ नहीं बल्कि उम्र कैद नहीं कर रहे। हाँ। मैं क्या मियां साहब, हाँ जी। इलाज करा लो छेती छेती अपना। क्यों? ਇਹ ਸਿਰਫ हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ इलाज ਲਈ दवाइयां महंगियां करी जा रही है। मियां साहब, आपको वो वक्त याद है जब ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि क्यों जाने दे मुशर्रफ को मुल्क से बाहर, मुल्क में लाखों कैदी हैं, ये कोई अनोखा लाडला है? है ना, कहा था ख्वाजा साद ने, लेकिन हुआ क्या, मुशर्रफ चला गया ना, इसीलिए हमें भी जाने दिया जाए। और शायद आपको मालूम नहीं, मियां साहब की दौड़ मुशर्रफ से ज्यादा है। हाँ जी, अब आदमी, मैं तो अब दौड़ ही नहीं सकता, हार्ट पेशेंट हूँ। मियां साहब छड़ दो महंगा इलाज, मेरा हकीम वाकब है 350 ਦੀਆਂ 12 ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ऐसा जाहिल आदमी है ये। मैं क्या मियां साहब, हाँ जी। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। क्यों? ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ओए जाहिल आदमी, तेरा भरा बाहर आ गया, हुण जाती उमरा च नहीं, जाती उमरा च जशन होणगे। ओ मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, 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 ओ मियां तेरे जानसार। एक खबर के मुताबिक एफबीआर ने शोबिस स्टार और स्पोर्ट्स स्टार्स की फहरिस्तें तैयार कर ली। खुफिया तौर पर एहलकार नजर रख रहे हैं कि क्या ये लोग अपनी कमाई में से टैक्स दे रहे हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंजी भाई। शुक्रिया हिना नियाजी कप्तान। कौमी जबान की फिल्मों में काम करने वाली मारूफ अदाकारा महरीन हयात। वाह, थैंक यू हिना। और इनके साथ तशरीफ फरमा है पंजाबी फिल्मों की मारूफ अदाकारा साइमा डोगर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हिना। और हर दिल अजीज फवाद खान। थैंक यू आवर एपिसेटिक कैन फवाद खान, नो टेररिस्ट। वाजी वाह है ना, सारे दा तारफ करान लगे तू सच बोलिया, लास्ट ते झूठ बोलिया। नहीं नहीं, ये हैगा फवाद खान, ये टाइम नाल बच्ची नु पोलियो दे कतरे नहीं पिया, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 6 ਸਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਵਾਜਦ ਖਾਨ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਫਬੀਆਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि गवर्नमेंट का खजाना बां करन दिया। और वैसे भी ये टैक्स चुराने वाली हरकत पाकिस्तान और इंडिया में होती है, बाकी कंट्रीज के स्टार्स जो है वो टैक्स पेड करते हैं। हाय हाय, देखिया हर गल नूं औखा करना हुंदा है, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। बाकी कंट्रीज के जो स्टार हैं वो टैक्स प्राइवेट देती है। ये तो आराम ਨਾਲ भी कह सकती कि जी बाकी मुल्कों के स्टार देंदे टैक्स है नहीं देंदे। जॉन से के ही ना, क्यों एफबीआर हमारे पीछे पड़ गए? हम कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए हैं? भाई टैक्स देना भी तो जरूरी है, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो रेवेन्यूज कैसे जनरेट होंगे? ओहो, हले सी टैक्स कार वालियां नु देइए कि बाहर वालियां नु टैक्स देइए। ओ देखो फिल्मां च इन्ना बेचारी जज्बाती बोली, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਤਾਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। यार वाजिद कित्थों देन विचारियां टैक्स यार? हाय हाय। फिल्म इंडस्ट्री दा बेड़ा गर्क होया, विचारियां घरां च बैठियां ने। जिस स्टूडियो चों फिल्म दे प्रिंट निकलदे सन, हुण उथों बजरी दे ट्रक निकलदे ने।
राई साहब सही कह रहे हैं, पता नहीं कन्वेंशनल फिल्म्स तो अब कहाँ गुम हो गई सही हैं, है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फिल्म्स बन रही हैं और बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसने रिवाइव किया है, रिवाइवल हुआ है सिनेमास का, फिल्म्स का, और अब जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, इन लोगों को भी टैक्स पे करना चाहिए। अगर ये लोग कमा रहे हैं तो टैक्स देना तो इम्पोर्टेंट है, लाजमी है। आप ठीक कह रही हैं हिना जी, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। दिन किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਚ 365 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 5 ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ? यानी 4 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 80 ਉਂਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। लिसन टू मीन भाई, कहाँ बैके लिस्टें बना रहे हैं, फिल्में बन रही हैं 25 से 30 तक। बहुत अच्छे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। भाई 22 करोड़ की आबादी के लिए 25 से 30 फिल्में क्या हैं? कुछ भी नहीं है। हम तो अपनी ऑडियंस को केटर ही नहीं कर रहे उस तरह से। 70 की दहाई में 150 फिल्में बनती थी और 1500 सिनेमा घर थे। हिना जी 1500 सिनेमा तब था जब मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हमारे साथ था। हुण ते जेड़े शहर च भी सिनेमा है ओदा उतला पोर्शन खुसरिया ने किराए ते लिया। FBR ने जिन आर्टिस्ट का नाम शॉर्टलिस्ट किया उनमें सबा कमर, राहत फतेह अली खान और नसीम विकी का नाम शामिल है। चलो जी, ये सबा कमर ने ते हिंदुस्तान च काम कीता है, राहत फतेह अली खान पूरी दुनिया दे टूर करदा है, काम करदा है, इन्हां दा ते ना आवे ठीक है मैनेज हुंदा है। ते भाई विकी नूं कहदा बुल्लां दा टैक्स पै गया। नसीम विकी के बुल्लों पे तो मैं यही कहूंगा, बुल्लों में रंग भरे बादी नौ बहार बड़ी। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ। हिना जॉन से के सबा कमर के पीछे FBR वाली क्यों लगी? तो सबा कमर को किसने कहा था जाके हिंदी मीडियम च हाथ दे? देखिए जितने भी शोबिस के स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स के स्टार्स हैं, जब वो इतना अच्छा कमा रहे हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि हम सब लोगों की तरह वो भी टैक्स दें। हिना, मैं सुने कि सबा कमर ने अपनी एक्टिंग तो इरफान खान नूं हैरान ते परेशान कर दिता सी। हाँ भाई, सबा कमर ने इरफान खान के साथ क्या काम किया है, कमाल। उन्हें ते इरफान खान ना काम किया सी ते मैं शेर खान ना काम किया। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਧਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। अब तो फ्री में जहर भी नहीं मिलता। नहीं कॉम्प्लीमेंटली मिल जाता है, जब चाहिए मुझे बता देना। तू टेंशन ना ले, नीला तोता आ मिल जाता सैली। अच्छा, और खालिस छोटी मक्खी का हो जहर मिल जाए तो मुझे पैक करवा दो। तुसी ते आप जहर लग दे। ਯਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਡੋਗਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਨਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ 4-5 ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲकुल ठीक कह रहे हैं भाई, तू हुकूमत ने तो पूछ लीजिए ना कि आपका एजेंडा क्या है, टैक्स। आपका मंशूर क्या है, टैक्स। चाहते क्या है, टैक्स। मांगते क्या है, टैक्स। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, अभी टैक्स इकट्ठा कर ले। सारा साल तो फिल्मां नहीं बनदी, जे एक साल बाद जाके एक फिल्म मिलदी है, हले शूटिंग स्टार्ट नहीं होंदी ते टैक्स पहले आ जांदा है। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਰੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं नहीं नहीं, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। जॉन सा ये जो सारे काम है एडिटिंग में होते हैं, ये करने भी पड़ते हैं। एडिटिंग में ही होते हैं सर, कुछ चेहरे जो आपको खूबसूरत नजर आते हैं ना वो भी एडिटिंग में ही होते हैं। हाँ जी, जिस तरह तुसी कोच बन के कईयां नूं एडिट करके विच अपना मामूल हक पेस्ट नहीं कीता। क्या मामूल हक की बात कर रहे हैं, वो मैरिड पे है। अच्छा वैसे डूम दहाड़ी, ये जो खूबसूरत लड़की मेरे पास बैठी हुई है, ये भी एडिटिंग से हुई है? नहीं जी, ये डाइटिंग से हुई है। पहले तो बहुत मोटी हुंदी सी, सारा सोफा इनू तंग हुंदा सी। वे जालिमा, डाइटिंग वालियां हीरोइनां होनी चलदियां,
ਉਹ ਜੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੈਮਾ ਡੋਗਰ ਵਰਗੀ ਚੱਲਦੀ। ਹਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਜ਼ੇ ਜਾਈਏ। अच्छा बकरी जाइए। इनेश की तरफ देखो तो सही, चुप थी तो करीना कपूर लग रही है, बोलिए तो शम्मा कपूर लग रही है। श्यामा डोगर, अगर तुम चाहती हो तो अपने साथ में न्यूजीलैंड ले जाओ आप। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਨੇ। ਸੈਮਾ ਡੋਗਰ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2013 से 2018 तक जितने भी शोबिस के सुपरस्टार्स हैं, स्पोर्ट्स के स्टार्स हैं, उनकी सारी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਜੀ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸਾਂ, 19 ਤੋਂ ਮੈਂ GNN ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। यार मैं टैक्स कितों देना भाई? 2013 तो लेके 2018 तक 4 माइयां मेरी कमेटी लेके भज गई ने, मैं बच गया। 2013 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। जॉन साहब 2013 से 2018 तक मैं सिंगल लेते रन आउट हूँ, शुक्र है मैं भी बच गया। ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੋਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ख़वातीन और आज़ाद का वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।